Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. Happy belated दशहरा everyone. ये वीडियो कल आनी चाहिए थी बट क्योंकि मेरे बीच में वीडियो में ज़्यादा गैप हुआ एंड बहुत सारी चीज़ें ओके ठीक है जो नहीं हुआ उस बारे में क्यों बात करनी है, जो कर रहे हैं जो होने वाला है उस बारे में बात करते हैं. तो मैं प्लान कर रही हूँ पहली चीज़ एक हाउस टूर पोस्ट करने को, नॉट बिकॉज आई हैव अ हाउस दैट आई शुड show off and I would like to show off, but because I feel you guys are my friends and ये जो घर है ना, this is like आई डोंट नो, जो पुराना वाला घर था वो दादाजी का था, तो मतलब उसको फिर मतलब ऑब्वियसली हमारा ही है अगर दादाजी का है तो भी, बट उसमें वो पुराना कंस्ट्रक्शन था एंड बहुत रेनोवेशंस के बाद भी. सो दिस हाउस दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ इज़ लाइक अ ड्रीम हाउस फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमने बहुत टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट किया, बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया कि ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए. इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट, अभी फर्नीचर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है. बट वो होने से पहले इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू सी व्हाट माई हाउस लुक्स लाइक, आई वुड लव टू शो दैट. क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो एंड तुम लोग घर तो कभी आ नहीं रहे हो ना, चाय पे जैसे दिवाली मिलने आते हैं दोस्त और फिर नाश्ता करके जाते हैं, वैसे तुम लोग तो नहीं आ रहे हो, तो मैं वीडियो में ही दिखा दूँगी. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दैट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. सेकेंड थिंग, जो स्टोरी आज मैं बताने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे ना गरबे के पहले बतानी चाहिए थी, मतलब नवरात्रि के पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन अगर सही टाइम पे सही चीज़ मुझे याद आ जाए तो फिर वो मेरा दिमाग नहीं रहेगा ना, वो तो किसी स्मार्ट इंसान का दिमाग हो जाएगा, जो कि मैं नहीं हूँ, मैं कृतिका हूँ. तो जब जो चीज़ याद आ गई उसका तब फ़ायदा उठा लो, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, देर आए दुरुस्त आए नहीं, दुर्घटना से देर भली नहीं, जब जागो तभी तो सवेरा. यस, जब जागो तभी सवेरा. तो अभी मैं जागी हूँ, तो अभी हमारा सवेरा हुआ है. सो वी आर गोइंग टू प्रिटेंड दैट दिस इज द करेक्ट टाइमिंग फॉर द स्टोरी एंड या लेट्स गेट इनटू द स्टोरी. तो पहली ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिसमें मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं साइड कैरेक्टर हूँ. एंड जो मेन कैरेक्टर है उससे मैंने कंसेंट ले लिया है स्टोरी पोस्ट करने से पहले, ठीक है ना. हम लोगों ने कॉल मिला के फुल ऑन रैंट किया था एंड वी वर रिमेंबरिंग दैट नाइट, इसीलिए ये सारी बातें याद आई है. ओके, तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं. तो अब देखो, हम लोग ना, ये कहानी तब की है जब हम कॉलेज फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स थे एंड क्योंकि मेरा ट्वेल्थ में इतना ज़्यादा ट्रॉमा था तो फर्स्ट ईयर में आई वॉज ट्राइंग टू रीगेन सबसे पहले मेरे घर वालों का ट्रस्ट, कि यार अभी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके एक मौका मिला है तो घर वालों का ट्रस्ट वापस लाते हैं. तो आई वॉज ऑन माई बेस्ट बिहेवियर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, मतलब कि पढ़ाई कर रही थी और किसी भी चीज़ में ऐसे फालतू पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी जिससे मुझे थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए. लाइक आई वॉज ट्राइंग टू बी ऑन ट्रैक सो हार्ड, टिपिकल मैं ऐसे गुड गर्ल बिहेवियर में एकदम घुसी हुई थी. एंड आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, सो आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि प्रॉपर एक फ्रेंड ग्रुप है एंड मैं इसी ग्रुप के साथ हैंग आउट करती हूँ. कभी मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ गई हूँ, कभी लास्ट पे बैठ गई हूँ, कभी बीच में बैठ गई हूँ, कभी ये चल रहा है कभी वो चल रहा है, क्योंकि आई वॉज लाइक, आई डोंट नो, आई वॉज सो लॉस्ट इन माई थाट्स. तो पता नहीं, मेरे सभी दोस्त हैं सभी नहीं थे, ऐसे टाइप का मेरा बिहेवियर था थोड़ा सा. तो बट थी मेरे कुछ फ्रेंड्स, तो वो लोग ना कि बेसिकली जो 2-3 दोस्त थे, ये लोग मेरे बस वाले भी दोस्त थे, कि ये लोग साथ में हमारे सेम बस से ही हम लोग जाते थे एंड अलग-अलग स्टॉप्स थे लेकिन बस सेम था. सो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ भव्या एंड अनदर कैरेक्टर इज़ अंशिका, ठीक है. तो अब हमारे कॉलेज में ना कोई भी ऐसे फंक्शन हो नहीं रहे थे, गरबा का कोई फंक्शन नहीं होने वाला था, ऐसे कुछ भी. और मैंने ऐसा देखा है, पता है कॉलेजेस में पता है क्या होता है, या तो मेरी किस्मत ऐसी है या जनरली ऐसा होता ही है, जिस साल तुम कॉलेज में गए हो ना, उस साल जो भी अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ उन्होंने बताई थी तुम्हें एडमिशन से पहले, वो नहीं हो रही होती है फॉर सम रीज़न. या तो एचओडी चेंज हो गया है या फिर रूल्स चेंज हुए हैं या फिर इस साल कुछ और तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से वो नहीं हो पाएगी. तो तुम लोगों ने जितना भी प्लान करके रखा था वो चीज़ें इस साल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली. ये पहले तुम्हारे से पहले वाले बच्चे मौज करके चले गए और तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे. देखना, जैसे ही तुम ग्रेजुएट होके निकलोगे ना, तुम्हारा कॉलेज एकदम ऐसा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा कि तुम बैठे सोचते रहोगे, ये मेरा ही कॉलेज है, मेरे कॉलेज में कॉन्सर्ट हो रहा है, मेरे कॉलेज में बादशाह आके चला गया, मेरे को पता ही नहीं है. नॉट दैट आई एम फैन ऑफ बादशाह, बट कुछ तो करवा रहे हैं ना भाई. हमारे टाइम पे तो किसी को भी नहीं बुला रहे, कोई गली के लोकल सिंगर को भी नहीं बुला रहे हो, तुम बादशाह बुला रहे हो. अब जब हम ग्रेजुएट होके चले गए तो कॉलेज वालों को तभी नींद खुलती है सडनली, पता नहीं क्यों. तो हम लोग जिस साल कॉलेज में थे ना, उस साल ऐसे मतलब जैसे ही नवरात्रि आई तो एकदम से वो वाइब छा गई कि अरे, और हमारा सुबह 7 बजे कॉलेज होता था. नॉट सुबह 7 बजे, बट स्टॉप पे बस सुबह 7 बजे आ जाती थी, क्योंकि मेरे घर से कॉलेज वॉज 30 किलोमीटर्स वन वे एंड 30 किलोमीटर्स वापस आना
वो भी अगर जाम लग गया तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा वापस आने में। तो तुम तो रात को गरबा-वरबा सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हें उठ के जाना है, वहाँ पे अटेंडेंस कंपल्सरी है, प्लस हमारे कॉलेज में तो यूनिफ़ॉर्म भी थी, तो हम लोग स्कूल ही जा रहे थे बेसिकली। बस नाम चेंज हो गया था कि हाँ, ये कॉलेज है, और साइज़ बढ़ गया था बच्चों का, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि अब ऑब्वियसली आई एम लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ गरबा, हू इज़न्ट? जिसको भी डांस का शौक है, उसको गरबे का शौक है, तैयार होना, नए-नए ड्रेसेस पहनना एंड ये सब करना। तो मेरा जो कॉलोनी में ना एक माता मंदिर था, एंड वहाँ पे ना बचपन से लेके आई थिंक 12th स्टैंडर्ड तक तो मैं गरबा करने गई हूँ। तो मैं 3rd क्लास में थी, 3rd क्लास क्या, 3 साल की थी, तब से वहाँ गरबा करने गई थी। दोज़ हू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम नोज़, मैंने पुराने अपने फ़ोटोज़ पोस्ट करे थे गरबा के, तो तुम लोगों ने देखे होंगे। तो वो मेरे बचपन टाइम से ही वहीं पे मैं गरबा करने जाती थी। बट जैसे-जैसे बड़े होते गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी कम हो गई, और बहुत सारे ऐसे आस-पास के जो ऐसे फालतू कॉलोनीज़ थी, वहाँ के लड़के आने लग गए, वो सीटी मारते थे, वो वीडियोज़ लेते थे। इवन आफ्टर लाइक ट्राइंग सो हार्ड, वो चीज़ कभी भी सैनिटाइज़ हो नहीं पाई। तो देन आई इवेंचुअली स्टॉप्ड गोइंग देयर, एंड आई थिंक मैंने अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से लेके अभी तक गरबा किया ही नहीं है। इवन व्हेन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, इवन व्हेन अगर दूर भी कोई गरबा की बीट मुझे सुनाई दे जाए तो मेरे पैर ऐसे छटपटाने लगते हैं कि मैं करने लग जाऊँ। बट हाँ, मैंने नहीं किया है, बिकॉज़ 1 आई हैव अ कर्फ्यू रात को, एंड सेकंड आई डोंट हैव फ्रेंड्स टू गो गरबा विद। बट या दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर टाइम। तो अब क्या होता है कि सबको एकदम गरबे का जोश छा रहा है, कि सब लोग बात कर रहे हैं कि अरे गरबा नाइट, ये वो। तो अभी जैसे हुआ ना कि अष्टमी नवमी इस टाइम पे है, तभी भी अष्टमी शायद फ्राइडे को आई थी, नेक्स्ट डे सैटरडे संडे छुट्टी थी या कुछ तो ऐसा था। तो जो मेरी फ्रेंड थी भव्या, वो मुझे कहती है कि यार जा सकते हैं। एक ब इंदौर में ना 5-6 ऐसे स्पॉट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है गरबा के लिए, एंड उस टाइम पे ड्यूरिंग लाइक माय कॉलेज ईयर्स, आज से 5-6 साल पहले 3-4 ही ऐसे थे जो हद से ज़्यादा पॉपुलर थे, एंड एवरी लाइक यंगस्टर, एवरी टीनेजर वांटेड टू गो देयर, कि हम लोग यहीं जाके गरबा करेंगे। तो उनमें से एक स्पॉट था जहाँ पे वो कहती है कि तो जो अंशिका थी ना, उसका जो बॉयफ्रेंड था, ही वाज़ अ सीनियर, एंड उसके अपने फ्रेंड्स थे, एंड व्हाटएवर इट वाज़, आई हेटेड हिम सो मच। बट ठीक है, मेरे हेट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बॉयफ्रेंड तो उसका था। तो अंशिका का जो बॉयफ्रेंड था, उसने समहाउ पासेस जुगाड़ करे थे, एंड वो कहता है कि यार मेरे पास पासेस हैं, तो अगर तुमको चलना है तो तुम लोग चल सकते हो। एंड बहुत सारे सीनियर बंदों का ऐसा रहता है कि बस जूनियर लड़कियां आ जाए हमारे साथ, कैसे भी हमारी बात मान ले और चले हमारे साथ घूमने के लिए। तो अंशिका आके हमको ये सारी सेल्स अपनी पिच देने लग गई कि भाई देखो, अगले दिन छुट्टी है, हम लोग जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। एंड क्योंकि मैंने 12th क्लास में जो भी हरकतें करी थी, उसके बाद आई वाज़ ऑन माय बेस्ट गर्ल बिहेवियर, एंड मेरे को ऐसा था कि भाई अपन ने बहुत सारा फ़क अप कर दिया है, तो अब मैं 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। मेरे घरवाले बड़ी मुश्किल से तो मेरे पे भरोसा कर रहे हैं। तो मैंने मना कर दिया था फॉर 2 रीज़न्स। नंबर 1, मुझे अंशिका का बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो उसके जो दोस्त थे ना, उसका जो फ्रेंड सर्कल था, उन बंदों की बस वाइब ही बहुत अजीब-सी थी, तो मुझे वो लोग बिल्कुल बहुत इरिटेट करते थे। उनकी प्रेज़ेंस ही ना, उन्होंने मुझे कुछ बोला था, ना मैंने कुछ बोला था, ना ऐसे कोई लड़ाई हुई थी, बस उनकी प्रेज़ेंस ही ऐसा होता है ना कि बस किसी की शक्ल देखते हो और तुम्हारा मन होता है मूड ख़राब हो गया, ऐसे बस मुझे नहीं पसंद है। तो उस वजह से मैंने मना कर दिया, एंड दूसरी चीज़ कि मुझे पकड़े नहीं जाना था। अब इनका मैं तुम्हें मास्टर प्लान बनाती हूँ, क्या प्लान था। तो ऐसा नहीं है कि भव्या के घरवाले बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे कि हाँ भाई, तू जा आधी रात को अपने सीनियर्स के साथ गरबा करने। भव्या ने क्या प्लान किया, अंशिका का प्लान था, ओके, एंड इसने भव्या को बताया। और फिर भव्या ने मुझे आके बताया, क्योंकि अंशिका ने डायरेक्टली मुझे नहीं बताया, बिकॉज़ आई ऑलवेज़, इफ यू आर कमिंग एट मी विद अ प्लान ना, तो मैं इतने सारे प्रैक्टिकल सवाल तुमसे पूछूँगी लॉजिकल, कि अच्छा ये हो गया तो ये हो गया तो? और अगर इसमें ये हुआ तो? और अगर इसमें ये हो गया तो फिर वो बोलते हैं यू आर वेरी नेगेटिव, ऐसे करेगी तो कोई भी प्लान वर्कआउट नहीं करेगा। भाई मैं इतनी बार पकड़ी गई हूँ और मैंने इतनी बारी मार खाई है कि अब मुझे हर प्लान में कोई भी लूप होल नज़र आने लगता है। तो एक फूल प्रूफ प्लान बनाने के लिए तुम्हें मेरे दिमाग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्योंकि जिनके घर वाले स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको हर तरह के लूप होल समझ में आने लगते हैं, उनको पूरा पैटर्न समझ में आने लगता है, एंड वो परफेक्ट प्लान बना सकते हैं। तो मैं तो वो मेरे सामने उसने नहीं बताया कुछ भी, और भव्या और अंशिका की अपने में कोई बात हुई। तो फिर भव्या मुझे आके बताती है, देख कृतिका, प्लान ये है कि भव्या के घर वालों को अगर वो बोलेगी कि हमें पासेस मिले हैं एंड हम यहाँ पे गरबा करने जाने वाले हैं, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि हाँ भाई वाओ, जाओ, क्यों नहीं, रात को 12-1 बजे आराम से वापस आना। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो भव्या ने बोला कि देख, हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि हम घर वालों को ये नहीं बताएँगे
कि हम लोग पासेस लेके वहाँ गरबा करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग घर वालों को ये बताएंगे कि गरबा होने वाला है कॉलेज के अंदर ही, कॉलेज कैंपस में। और कॉलेज कैंपस में गरबा हो रहा है तो सेफ्टी इशू नहीं है, वन ये इशू नहीं है कि बच्चे दारू वारू पी के हंगामा तो नहीं करेंगे, एंड थर्ड टीचर्स भी रहेंगे, तो हाँ घर वाले मान ही जाएंगे कि हाँ चलो कॉलेज कैंपस के अंदर है, सो इट्स फाइन। मैंने बोला ठीक है, बट घर वालों को बिलीवेबल कैसे लगेगा कि हाँ कॉलेज में हो रहा है गरबा। तो शी वाज लाइक देख हमने बहुत ही सिंपल चीज़ करी है, तो अंशिका का जो बॉयफ्रेंड है हम लोग अब, क्योंकि भव्या के घर वाले तो नहीं जानते कि अंशिका का बॉयफ्रेंड कौन है और वो नालायक है या नहीं, तो इन लोगों ने क्या प्लान किया कि अंशिका का जो बॉयफ्रेंड है वो उसके नंबर से एक कुछ तो उन्होंने कैनवा से कॉलेज का गरबा पोस्टर डिज़ाइन किया कि हम लोग ये गरबा करने वाले हैं, उसके नंबर से वो लोग भेजेंगे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल या व्हाटएवर कुछ तो भेजेंगे कि ये है और गरबा होने वाला है एंड दिस एंड दैट, एंड अगर घर वालों को कोई भी क्वेरी है तो बोल देंगे कि ही इज़ द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर द एंटायर गरबा एंड एवरीथिंग, तो जो भी क्वेश्चंस है वो इससे पूछ लेंगे। बट भव्या के जो घर वाले थे वो स्ट्रिक्ट थे, बट इतने भी ज़्यादा नहीं थे कि अभी ये पोस्टर आ गया है तो हद से ज़्यादा कॉल वॉल करके पूछेंगे कि ये कौन है, इसका क्या कर रहा है, ये है वो है, क्योंकि भव्या नहीं ना घर पे पकड़ी गई थी कभी। ऐसा हुआ है ना तुम्हारे साथ कभी कि तुमने पहली बार झूठ बोला और पहली बार ही पकड़े गए, ऐसा कुछ भव्या के साथ होने वाला है। तो अब क्या हुआ कि मैंने बोला भाई बहुत प्लान तो तुमने बहुत शानदार बनाया है, बट ऐसे मतलब सोचना कि कॉलेज का तो बोल के जा रही है एंड फिर कुछ भी अगर होता है तो यू हैव टू बी लाइक वेरी, मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला ओके, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू बी द फ्रेंड जो कुछ ऐसा बोल दे और पूरा प्लान जिंक्स हो जाए और फिर वो लोग सोचते रहे कि ये कृतिका मनहूस है, इसने बोला था ऐसा हो गया और ऐसा ही हुआ तो इसी की वजह से हम पकड़े गए। सो आई वॉज ट्राइंग टू बी लाइक वेरी सपोर्टिव कि यार नहीं नहीं करो, तुम तो जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तू जा बहुत मौज कर, है ना, मज़े कर एकदम। पर मन ही मन में चाह रही थी कि ना जाए, तो मैंने उसको धीरे से कंट्रोल करने भी ट्राई किया कि भाई अंशिका का बॉयफ्रेंड अच्छा लड़का नहीं है, वो सीनियर्स अच्छे नहीं है, मुझे नहीं पसंद है। शी वाज लाइक नहीं अंशिका भी तो होगी साथ में एंड और भी सारे श्रेया वगैरह ऐसी 3-4 और फ्रेंड्स थी, वो लोग भी होंगी साथ में, तो और भी लोग जाने वाले हैं, तो ये सीनियर्स का बस ये प्लान था कि जूनियर्स को हमको साथ में लेके जाना है, जूनियर लड़कियां हमारे आगे पीछे, पागल लोग। मैंने बोला ठीक है चलो तुम जाओ, तो अगर कुछ हो तो मेरा नंबर भी दे देना। बोलती हाँ मैं घर पे बता रही हूँ कि तू भी जा रही है साथ में। मैंने बोला भाई बट मैं तो नहीं जा रही हूँ ना, बट शी सेड कि हाँ तू भी जा रही है साथ में, मैं ऐसा घर पे बता के जा रही हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि तू बात अच्छे से संभाल लेती है। मैं हर बार अगर कोई भी जा रहा है मेरा दोस्त कहीं भी तो वो मेरा नंबर घर पे देके जाते, क्योंकि उस पॉइंट तक मैं एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की इमेज क्रिएट कर पाई थी सबके सामने। आई वॉज लाइक वर्किंग टू हार्ड टू री एस्टैब्लिश माई सेल्फ एंड लाइक रीब्रांड माई सेल्फ इन टू दिस समवन कि हाँ जिस पे घर वाले भरोसा कर सकते हैं, जिस पे सारे दोस्तों के घर वाले भरोसा कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे कोई भी कहीं भी जा रहा है मेरा नंबर देके हाँ कि इससे बात कर लेना, तो वो कहती है कि मैं तेरा नंबर भी देके जाऊंगी, तो इन केस समथिंग हैपन्स तो बात करके संभाल लेना, एंड इसीलिए मैं तुझे ये सारी बातें बता रही हूँ। मैंने बोला ठीक है मैं बात करके संभाल लूंगी, बट यू हैव टू कीप मी अपडेटेड, क्योंकि जब तक तू घर नहीं पहुंचेगी अब मैं भी नहीं सो सकती ये सोच के कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, पहुंची नहीं पहुंची, क्योंकि फिर यार टेंशन तुम्हें भी होती है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगली का बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त नालायक हैं और तुम्हें पसंद नहीं है, और फिर तुम्हारी दोस्त ये बोल के जा रही है कि तुम भी साथ में और तुम्हारा नंबर देके जा रही है, तो ऑब्वियसली यू हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये घर सेफली पहुंच जाए। तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैंने बोला ठीक है तू जा, और पर मेरे को अपडेट करते रहना तुम लोग कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो अबाउट एवरीथिंग, सो दैट मैं कॉल जब भी मिलाऊँ तो मैं सीधा सीधा मतलब कुछ और नहीं बोल दूँ, हमारी पूरी जो स्टोरीज है वो मैच होनी चाहिए। तो शी वाज लाइक ओके फाइन मैं संभाल लूँगी टेंशन मत ले। पूरा प्लान स्टैब्लिश हो गया, सब कुछ बढ़िया है। फ्राइडे इन्होंने जाना है, तो फ्राइडे सब लोग बहुत हद से ज़्यादा खुश हैं कि भाई आज तो ये मैं ये ड्रेस पहनूंगी, मेरा ये ज्वेलरी है, ये वो, ये सारी डिस्कशंस हो रही हैं। एंड ऑब्वियसली मुझे फोमो फील हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं तो तुम्हें मतलब मन में लगता रहता है ना कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है क्या हो रहा है। बट ठीक है आई हैड टू लाइक होल्ड माई ग्राउंड एंड सारा मैंने जो भी वो टेम्पटेशन थी कहीं जाने वाली उसको साइड में बैठाया। I kept on waiting कि हाँ चलो टाइम हो गया। सो दे लेफ्ट, सो नाउ शी इज सेंडिंग मी पिक्चर्स की देख मैं ये पहन रही हूँ एंड ऐसा हेयर स्टाइल रख रही हूँ एंड ये है वो है, ऐसे करके 6:30-7 बजे तक तो उसके मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ये सभी चल रहा है, नाउ वी आर लीविंग, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन ठीक है जाओ।
अब उसके बाद मैं अपने काम वाम में लग गई कि खाना वाना खाना एंड टीवी वगैरह देखना या बातें बातें करना, मैं अपनी ज़िंदगी में उधर बिज़ी हो गई। अब क्या होता है कि रात को 11 बजे मुझे कॉल आता है इसके डैड का कि भव्या तुम्हारे साथ है क्या? मैंने बोला कि हाँ अंकल, मैं ना एक्चुअली अभी वॉशरूम आई हूँ, तो मेरे साथ तो नहीं है। मैं पूछती हूँ कॉल करके कि किधर है, क्या है, कुछ हुआ है क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो वी वर जस्ट अ लिटिल कंसर्न्ड, तो प्लीज़ तुम पता करके बताओ कि कहाँ पर है। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैंने फ़ोन रख दिया। सो नाउ आई एम इन दैट पोज़ीशन दैट आई हैव टू मेक श्योर शी इज़ ओके, क्योंकि उसके डैड ने मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है एंड मैंने बोल भी दिया है कि मैं वॉशरूम में हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ हड़बड़ाहट में उस सेकंड कि वो कहाँ है? क्योंकि मेरे फ़ोन पे ना पीछे गरबा की साउंड आ रही है, ना कोई म्यूज़िक आ रहा है, ना मुझे पता है कि वो एग्ज़ैक्टली कहाँ पर है। तो मैं फ़ोन मिलाने लगती हूँ, मेरे पास जितने भी लोग थे मैं सबको फ़ोन करने लगती हूँ। एक को फ़ोन किया, नहीं उठाया, 2 को फ़ोन किया, नहीं उठाया, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने अंशिका के बॉयफ्रेंड को कॉल किया। अब मेरे पास उसका नंबर कैसे था, क्योंकि हमारे पास एक वो जो क्या होता है कॉलेज वाले सीनियर्स, जूनियर्स सबका एक ग्रुप बना लेते हैं ना इनफॉर्मल सा व्हाट्सएप पे। तो मैंने उसमें से ढूँढ के उसको कॉल किया कि भाई क्या सीन है, क्या चल रहा है, कहाँ हो तुम लोग? तो ही वाज़ लाइक, "Kritika, we cannot talk right now. We're so occupied. We're so good. We're having fun. This and that. We cannot talk." मैंने बोला भाई एक सेकंड रुक जा, यू आर हैविंग फन, लेकिन बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, फन का फटका लगेगा बहुत तेज। तू मेरे को ये बता कि अंशिका किधर है इस सेकंड? मुझे 20 मिनट हो गए लोगों को कॉल मिलाते हुए, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, तूने फाइनली फ़ोन उठाया है, वेयर इज़ शी? आई वांट नो। अंशिका नहीं, सॉरी, भव्या। उसके वेयर अबाउट्स मुझे दे, उसके घर वाले फ़ोन कर रहे हैं मुझे। एंड ही वाज़ लाइक, ओह फक फक फक, लेट मी जस्ट गेट हर, लेट मी जस्ट गेट हर। एंड फिर वो जाके उसको फ़ोन देता है एंड वो हँस रही है, हाय कृतिका, हाउ आर यू? एंड एवर शी साउंड्स सो ड्रंक एंड आई वाज़ लाइक यही होना बाकी रह गया था बस, ये। अब मैं ऐसी जगह बैठी हूँ कि मैं ना कहीं जा सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ। मेरे को पता है क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उसके घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, तो मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ इन चीज़ों से कि घर वाले फ़ोन कर रहे हो और तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, फिर तुम पकड़े गए। I don't want her to be that. On top of that, she's drunk. I तो wasn't even drunk. If she gets caught while she's drunk, it's so fucked up. तो मैं उसको समझाने को ट्राई कर रही हूँ, बहन तेरे घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, तेरे घर वाले बोलती, अच्छा मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मैंने बोला इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, तू घर पहुँच के आया है। तो फिर मैंने बोला कि अंशिका से बात करवा, अंशिका से बात करवा। एक तो गरबा म्यूज़िक इतना लाउड है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है पीछे। मैंने उसको बोला कि अंशिका से बात करवा, तो अंशिका भी फ़ोन उठा के शी वाज़ अ लिटिल सोबर, उससे तो कम ही ड्रंक थे, वो भी हँस रही है। क्या तू आई भी नहीं और प्लान रुइन करने के लिए कॉल भी कर दिया है? ऐसे ऐसी सब बातें बोल रही है भाई मुझे। पर फिर भी ठीक है, मैंने अपना ईगो सब साइड में रखा और मैंने बोला कि बहन मेरी बात सुन, इसके घर वाले कॉल कर रहे हैं, ये कितनी बजे की डेडलाइन बोल के आई थी, इसने बोला था 11 बजे का, अभी सवा 11 साढ़े 11 कुछ हो रहा है। इसके घर वाले परेशान हो रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने बोला था कि मैं वॉशरूम गई हुई हूँ, अब वो दोबारा कॉल करेंगे तो आई हैव टू गिव देम एन आंसर। तो तू इसको घर लेके जा रही है, क्या कर रही है, कैसे करने वाले हैं? बोलती, यार आई कैन नॉट टेक हर होम, शी इज़ सो ड्रंक, आई कैन नॉट टेक हर होम, पकड़े जाएँगे, बुरी हालत हो जाएगी, तो तू कुछ भी बोल के सँभाल ले। मैंने बोला भाई कुछ भी बोल के मैं क्या सँभाल लूँ? मुझे नहीं पता है। तो फिर मैं बोला कि ठीक है मैं सँभालती हूँ, करती हूँ मैं कुछ। तो फिर मैंने बोला कि अ, मैंने अंशिका को बोला कि मुझे तुम बस ये बताओ कि तुम घर कितनी बजे तक पहुँचोगे? तो मैं उसके घरवालों को बोल देती हूँ कि इतनी बजे तक एनी हाउ हम लोग पहुँच जाएँगे। तो फिर उसने बोला कि हम लोग अभी बस इसको छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा इसका सोबर अप हो जाएगा 12 बजे तक, तो 12 साढ़े 12 एनी हाउ हम इसको छोड़ देंगे। मैंने बोला ठीक है। भाई मेरे पता है हाथ पैर ऐसे काँप रहे हैं झूठ बोलने से पहले, क्योंकि मैं पकड़ी गई थी ना थोड़े वक़्त पहले ही एंड इतना सब कुछ ट्रॉमा हुआ था घर पे, ये सब सीन हुआ था। तो उसके बाद से ना मुझे पेरेंट्स से झूठ बोल के पकड़े जाने वाली वो जो सिचुएशन सोच के ही ना मेरे हाथ पैर ऐसे काँपने लगते हैं। आई गेट वेरी एंग्शियस। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी हार्ट बीट सर को सुनाई दे रही है जैसे मैं पकड़ी जाने वाली हूँ। आई एम सेफ, आई एम इन माय रूम, माय पेरेंट्स आर स्लीपिंग एंड आई एम एट होम। पर फिर भी मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है। मैं कॉल करती हूँ उसके डैड को और मैं बोलती हूँ कि
अंकल आई एम सो सॉरी, वो ना भीड़ में मिल नहीं रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा स्टॉल वगैरह भी लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने मुझे बोला था किसी स्टॉल पे कुछ खाने जा रही है, तो वो शायद वहाँ चली गई होगी। एंड फंक्शन ना एक्चुअली बहुत ही लेट चालू हुआ है, तो क्या होने वाला है ना कि हम लोग काफ़ी थोड़ा लेट हो जाएगा हमको, तो आई एम सो सॉरी। उसने बोला होगा आपको 11 बजे, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ साथ में, हम लोग सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो फ़ोन है ना, उसने शायद क्योंकि गरबा करने में कुछ गिर-गुरा जाता है या कुछ भी, तो उसने पर्स में रख के, पर्स शायद लॉकर में रख दिया या कहीं रख दिया, तो इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा रही है। मैं तो वॉशरूम गई थी, तो मैंने बस चेक करने के लिए कि घर से कॉल आया है या नहीं कुछ, तो मैंने फ़ोन लिया था। तो आप टेंशन मत लो, 12 साढ़े 12 हद है, वी विल कम बैक। तो अंकल ने बोला, ठीक है बेटा, पर उसको समझना चाहिए ना, घर वालों को टेंशन होती है ये वो। अंकल ने फुल ऑन मुझे झाड़ दिया कि अब तुम भी तो गई हो, तुमने भी तो फ़ोन चेक किया है, वो क्यों नहीं कर सकती है? वो ऐसे मुझे चिल्लाने लग गए। तो फिर भी मुझे रोना आ रहा है क्योंकि अंकल मुझे डाँट रहे हैं, पर मैं सुन रही हूँ, आई वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं सॉरी, सॉरी बोल रही हूँ कि सॉरी अंकल, हम लोग पहुँच जाएँगे, पहुँच जाएँगे। अब मेरी हार्ट बीट जो एकदम 200 पार निकल गई है कि मुझे हर सेकंड एकदम घड़ी की टिक-टिक मेरे को टाइम बॉम्ब जैसी लग रही है कि किसी भी सेकंड बस ये पहुँच जाए, पहुँच जाए, पहुँच जाए, 12:30 से पहले पहुँच जाए। तो फिर मैं इसको फिर से कॉल करती हूँ, कोई मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई मेरा फिर से फ़ोन नहीं उठा रहा है, फिर मेरे को अंशिका के उसको करना पड़ता है। बोल रही हूँ, भाई इन लोगों को बोल कि एटलीस्ट मेरा फ़ोन तो उठा ले, ये लोग फ़ोन कहाँ रख के बैठे हैं। ये बा तो कितनी बजे हुआ है ये? शायद 12:30 या 12:45 पे मैंने फिर से फ़ोन किया है टू चेक। दिस टाइम हर डैड डिडन्ट कॉल मी इस बारी। तो मैं कॉल कर रही हूँ फिर से चेक करने के लिए कि पहुँचे या नहीं पहुँचे, क्योंकि पूरे 12:30 बजे तक इन लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। येस, इन लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने भी। मैंने ये 2-3 फ़ोन किए होंगे चेक करने के लिए, बट मैं सोच रही थी हद से हद कितना ही लेट होंगे, पहुँच ही जाएँगे। इन लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 12:35 या 45 पे मैं फिर से अंशिका के बेस्ट फ्रेंड सॉरी बॉयफ्रेंड को कॉल करती हूँ एंड वो फ़ोन उठाता है मेरा। या मैं उसको बोलती हूँ कि भाई पहुँच गए हो क्या तुम लोग, कि मतलब घर पहुँच गए है वो? तो बोलता है, अरे कृतिका, डोंट इवन आस्क, बहुत फक्ड अप सीन हो गया है, कैन नॉट टॉक राइट नाउ, बहुत फक्ड अप सीन हो गया है। एंड उसने फ़ोन रख दिया। एंड मैंने बोला कि भाई क्या फक्ड अप सीन हो गया है? सब कुछ ठीक है ना? ये घर पहुँच गई ना? क्या हुआ है क्या? मुझे तो बताओ। और मैं बैठे-बैठे मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है। तो फिर मैंने अंशिका को कॉल किया, अंशिका भी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से, वो पूरी रात निकली, मुझे कोई कॉल नहीं आए। मैं इन लोगों को मैसेजेस कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, मैं इनको कॉल्स कर रही हूँ, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। तो फिर मैं जैसे-तैसे पूरी रात निकली एंड नेक्स्ट डे संडे था, संडे था, सैटरडे था, 2 दिन थे। तो सैटरडे था और फिर संडे था, तो 2 दिन तो मेरे लिए एकदम वो हो गए थे। ये लोग कोई भी ना मुझे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर रहे हैं, ना मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं, ना मैं इनको कॉल कर रही हूँ तो मेरा कोई कॉल उठा रहा है। फिर फाइनली संडे वाले दिन अंशिका मेरा कॉल उठाती है, भव्या अभी भी कॉल नहीं उठा रही है, अंशिका मेरा कॉल उठाती है। तो अंशिका को मैं बोलती हूँ, भाई चल क्या रहा है? तुम लोगों ने मेरे को घोस्ट कर दिया है, तेरे एक्स ने बोला, एक्स क्या, तेरे बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि बहुत ज़्यादा कुछ कांड हो गया है, तेरे बॉयफ्रेंड ने, कृतिका, तेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कि बहुत ज़्यादा कुछ कांड हो गया है। तो क्या हो गया है, मतलब इज़ एवरीथिंग ओके? भव्या तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है, उसके घर पे सब ठीक है, क्या हुआ है? मुझे मेन टेंशन भव्या की थी क्योंकि मुझे पता था, आई कुड सेंस कि कुछ तो फ़क अप हुआ है, क्योंकि तुम्हारे जो गट फीलिंग है वो बोल देती है ना, बट तुम क्योंकि पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है। तो वो कहती है कि तो कृतिका एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोगों ने प्लान किया कि मैंने भव्या को पिकअप किया उसके घर से, और फिर हम लोगों ने प्लान किया कि ऐसे प्री बूज़ कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द पार्टी। सो प्री बूज़ सुनते ही मेरा दिमाग खसक गया क्योंकि भव्या डज़न्ट ड्रिंक। तो मैं एकदम ऐसे हो गई कि भाई तुम लोग 16 साल के हो। मैंने उसको बोला कि हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो बोलती तो भव्या ने बोला कि नहीं पीऊँगी, नहीं पीऊँगी, बट यू नो फिर एवरीवन गिव्स इन नेचुरली, तो फिर पीयर प्रेशर था एंड हमने बोला कि पी ले, तो फिर पता नहीं उसको इतना ज़्यादा हिट तो नहीं करनी चाहिए थी, बट थोड़ी ज़्यादा हिट कर गई। एंड ऐसे ही मस्तीखोरी करते-करते हम लोगों को 10:45 हो गए वेन्यू पे पहुँचने से पहले ही। वेन्यू पे 11 बजे इसने बोला था कि मैं घर वापस आ जाऊँगी, और ये लोग वेन्यू पे ही 10:45 पे पहुँचे हैं। बोलती हम लोग वेन्यू पे पहुँचे 10:45 पे। उसके बाद क्या हुआ कि एवरीवन वाज़ लाइक आउट, सब अपना मौज कर रहे हैं, म्यूज़िक बहुत लाउड है, तो फ़ोन के रिंगटोन तो किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं एंड वी लॉस्ट द सेंस ऑफ टाइम, कि टाइम क्या हुआ है, क्या चल रहा है, ये वो। एंड गरबा चलता है भाई 2 बजे तक, 3 बजे तक, ऐसे भी कई बारी चलता रहता है। तो शी वाज़ लाइक कि
हम लोग फुल मौज कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा अंटिल यू कॉल्ड ना, तब हम थोड़े सेंसेस में आए, तब हमने देखा तो भव्या तो तब भी नहीं सुन रही थी। शी वाज़ लाइक कि हाँ, ठीक है देख लेंगे भई, पहली बार तो मैं आई हूँ बाहर, देख ही जाएगी, ऐसे करके शी वाज़ जस्ट सो इनटू दैट। तो फिर क्या हुआ कि अब भव्या क्योंकि फ़ोन नहीं उठा रही थी एंड मैंने बोला था कि एनी हाउ हम लोग 12:30 आ जाएँगे, तो इस पॉइंट पे उसके पेरेंट्स ने मुझ पे भी ट्रस्ट करना बंद कर दिया कि ये जो बोल रही है वो सच नहीं बोल रही है। तो उसके घरवालों ने डिसाइड किया कि इतनी रात को ये क्या अकेले आएगी, तो हम इसको लेने चले जाते हैं कॉलेज। तो उसके डैड कार लेके कॉलेज पहुँच गए एंड कॉलेज में उन्हें क्या देखा? एक पत्ती उड़ रही थी ऐसे हवा में। कोई इंसान नहीं है वहाँ पे भाई, गार्ड बैठा हुआ है और गार्ड से वो पूछ रहे हैं कि गरबा कहाँ हो रहा है, गरबा कहाँ हो रहा है? गार्ड सोच रहा है कि क्या बेवकूफ़ है क्या, गरबा यहाँ पे गरबा हो रहा है क्या? गार्ड बोल रहा है गरबा तो यहाँ नहीं हो रहा है, आप गलत लोकेशन पे आ गए हो। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि भाई कॉलेज में गरबा होने वाला था ना, एंड ही वाज लाइक नहीं कोई गरबा नहीं हो रहा। तो उसके डैड उसके बाद भी बोलते जाओ अंदर चेक करके आओ कि हो रहा है क्या। बोलता अरे नहीं हो रहा है, मैं बाहर बैठा हूँ, अगर होता तो यहीं से जाते ना सब लोग, नहीं हो रहा है यहाँ कुछ नहीं है। एंड आई फेल्ट सो बैड, लाइक इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर योर पेरेंट्स कि वो लोग किसी जगह गए हैं तुम पे ट्रस्ट करके एंड वो वहाँ गार्ड से लड़ रहे हैं एंड उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं एंड ये सारी चीज़ें हैं, एंड तुम झूठ बोल के आए हो, यू आर नॉट इवन देयर। वो आधी रात को जो लोग 9:30-10 बजे सो जाते हैं, वो रात को 12:30 बजे कार में बैठ के गए हैं तुम्हें लेने के लिए। एंड दैट पॉइंट आई वाज लाइक फक यार, ये नहीं करना चाहिए था इसको, ये तो इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो बोलती जब वो कॉलेज गए तो उनको पता चल गया कि ये तो कॉलेज में नहीं है। तो फिर इसके बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट कर गए कि इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, ये फ़ोन भी नहीं उठा रही है कृतिका, झूठ तो नहीं बोल रही है, क्या हो गया क्या हो गया। तो उन लोगों ने इसको वापस से कॉल मिलाने चालू करे एंड लकीली उसने फ़ोन उठा लिया। वो वॉशरूम गई थी या पता नहीं कहाँ थी, उसने फ़ोन उठा लिया एंड उसने उठा के बोला कि हाँ, बस अभी कॉलेज बंद होने ही वाला है, हम लोग बस घर निकलने ही वाले हैं, सारे टीचर्स भी अभी जाने ही वाले हैं। एंड उसके घर वाले वर लाइक कौन से टीचर्स, कौन सा कॉलेज, हम लोग कॉलेज के बाहर खड़े हैं, तू यहाँ नहीं है। एंड तब उसके सारे जितने भी नशे थे, जो भी चिल वाइब थी, जो भी वो मौज मस्ती के मूड में आ गई थी, वो पूरा निकल गया। शी वाज लाइक आई एम सो सॉरी, मैं घर आके पूरा एक्सप्लेन करूँगी क्या हो गया। एंड घर वाले बोलते कि भाई अब एक्सप्लेन करने को तो कुछ बचा ही नहीं है, तू लोकेशन भेज, तू कहाँ है, हम लोग तुझे वहाँ लेने आ रहे हैं, अपन घर पहुँच के बात करेंगे। तो फिर अंशिका ने बताया कि भव्या के घर वाले आए, उसको लेके घर चले गए। सो दे नॉट ओनली कॉट हर लाइंग, दे कॉट हर ड्रंक एज वेल। एंड आधी रात को वो उसको वहाँ से लेके गए। उसके बाद भव्या आई थिंक 15-20 दिन तक कॉलेज नहीं आई थी। उसके बाद जब वो कॉलेज आई, शी वाज लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। वो भी वापस गुड गर्ल सिंड्रोम में आ गई जिस जोन में मैं चल रही थी। मैंने उसको बोला कि भाई क्या हुआ तेरे साथ, एंड शी वाज लाइक कि भाई मैं क्या बताऊँ, तो ये सभी कुछ हुआ। फिर घर वालों ने ऑब्वियसली वही सारा जो घर पे तुम्हारे होती है ना कि तुम जैसी औलाद से तो औलाद ना ही होती तो अच्छा था, और मारा पीटी हुई और सारी चीज़ें कि अब इसकी शादी करवा दो, अब इसकी पढ़ाई बंद करवा दो, अब ये करवा दो, अब वो करवा दो। ऐसे सब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, बट उसके बाद फाइनली 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 वो मना पाई घर वालों को कि एक चांस और दो, अब मैं नहीं करूँगी। और मैंने बोला और मेरा क्या भाई, लाइक आई फेल्ट सो बैड इन आस्किंग कि भाई मेरी इमेज का क्या, क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत से अपना संभाल संभाल के चल रही हूँ, अब तेरे झूठ बोलने की वजह से तेरे घर वाले मुझ पे भी भरोसा नहीं करेंगे। तो बोलती नहीं भाई, मैंने अपने मॉम को बताया, फिर जैसे जैसे मतलब मैंने सॉरी वॉरी, एंड शी वॉज दी ओनली चाइल्ड, लाइक शी इज़ दी ओनली चाइल्ड। तो बोलती है कि मैंने बहुत मतलब मेहनत से बताया कि अरे नहीं कृतिका की गलती नहीं है, वो तो मुझे सेव करने को ही ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैं उसको बोल के गई थी कि कुछ भी हो तो संभाल लेना, वो तो थी भी नहीं वहाँ पे, वरना वो नहीं होने देती ये सब और ये वो। तो उसके उसके घर वाले बोलते हैं तुझे सेव करने के लिए वो हमसे झूठ बोल रही है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है वो, रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है क्या, अगर कुछ हो जाता तो फिर हम तो उसकी बात पे भरोसा करके बैठे रहते घर पे, और ये है वो है ना। वाज लाइक या मैंने गलती तो करी है। तो फिर मैंने बोला कि भाई मैं भी तेरे घर एक दिन आऊँगी और सॉरी वॉरी बोलूँगी। तो फिर वो आई और उसका मतलब और माहौल ठंडा हुआ 1-2 हफ्ते बाद। उसके बाद फाइनली मैं उसके घर गई।
फिर मैंने उसके मॉम डैड को अपोलोजाइज़ किया, वाज़ लाइक कि मतलब उसकी मम्मा तो फिर भी चिल थी, वो मान गए। उन्होंने बोला कि इस एज में गलती सबसे ही हो जाती है, बट ठीक है बेटा, ध्यान रखा करो, लीगल ड्रिंकिंग एज इज़ देयर फॉर अ रीज़न एंड ऑब्वियसली इज़ देयर फॉर अ रीज़न, क्योंकि वंस यू आर लीगली ऑफ दैट एज तुम्हारा एक्चुअली दिमाग उतना डेवलप हो जाता है कि तुम्हें सही गलत में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आ जाए, क्योंकि जब तक तुम पागल, वो तो अच्छा है कि ये बंदों ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया या कुछ गलत उसके साथ नहीं किया, बिकॉज़ शी वाज़ लाइक नॉट इन हर सेंसेस एट ऑल एंड अंशिका तो ऑब्वियसली उसके जो बॉयफ्रेंड है उसी की साइड लेती है एंड व्हाटएवर इट वाज़। तो दे वर लाइक वेरी इर्रिस्पॉन्सिबल एंड उनको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। वो तो पता है मुझे फ़ोन पे हँस-हँस के एकदम ये किस्सा सुना रही है कि ये हो गया, वो हो गया। फिर मैं घर गई, फिर मैं तो आंटी के सामने फुल रोने लग गई कि आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने झूठ बोलना चाहा नहीं था, बट मैं क्या करती, इन लोगों ने प्लान बना लिया, फिर ये किया, फिर आंटी ने मुझे फिर चुप किया, फिर अंकल आए, फिर अंकल थोड़े तो थे गुस्सा, फिर अंकल ने हम लोगों को और फिर पूरा लेक्चर फिर से दिया। इतना खतरनाक नहीं, फिर अंकल भी मान गए एंड देन फाइनली थिंग्स वर लाइक नॉर्मल। अब भव्या और मैं इतने ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ों में नहीं बनती है, बट देर आर टाइम्स जब हम फ़ोन मिला के बातें कर लेते हैं एंड दिस इज़ समथिंग जहाँ पे एकदम हमारे एकदम ऐसे हो गया था कि अरे यार तू मेरी दोस्त है यार। तू मेरी दोस्त, पता नहीं क्यों। तो गाइस, मतलब पीयर प्रेशर में आके ऊट-पटांग हरकतें करना बहुत ही आसान है कि हाँ, चलो कर लेते हैं, क्या ही है, यू लिव ओनली वन्स, बट बी रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस, क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ फकअप होती है ना, जब तो जिन दोस्तों ने तुम्हें प्रेशर करके करवाई है ना जो चीज़ें, वो दोस्त आके देखते भी नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ आगे चल रही है एंड उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है। तुम्हारी लाइफ ख़राब होने से उनकी लाइफ पे ज़रा सा भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, ना पड़ने वाला है। सो ओनली यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चॉइसेस, योर डिसीजंस। यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन पीपल कि इसकी वजह से मैंने ये कर लिया, मैंने उसकी बात सुन ली, क्योंकि अल्टीमेटली दिमाग तो तुम्हारा ही है ना। एंड underage drinking and partying and passing out on the roads is glorified a lot. But when you talk about Garba festival, when you talk about all of these festivals, these are festivals of devotion. इन सब में आप कैसे मतलब उसको ड्रिंकिंग एंड इन सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो? यू आर देयर नॉट टू एन्जॉय, दैट इज़ नॉट अ नाइट क्लब, यू आर देयर फॉर बिकॉज ऑफ द प्योर डिवोशन टुवर्ड्स द गॉडेस, एंड तुम लोग वो डांस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो जाके, तो इट इज़ नॉट ओनली डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द डिवोशन ऑफ दैट, इट इज़ ऑल्सो डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द कल्चर एंड आई डोंट नो, मैं तुम्हें वो सारा लेक्चर नहीं देना चाहती, बट बी माइंडफुल। भले इट्स नॉट इवन अबाउट गरबा, इट्स अबाउट लाइफ इन जनरल ऑल्सो। तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी कि हाँ ड्रिंक करते हैं, क्या ही है, स्मोक अप कर लेते हैं, स्मोक करते हैं, अब तो गांजा वांजा, हज़ारों चीज़ें आ गई है। हर चीज़ का एक सही टाइम होता है। वंस यू रीच दैट एज, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई रियली नीड टू ट्राई एंड रियली नीड टू डू इट, बट डू नॉट डू इट अंडर द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे तुम्हें बाद में अपने लाइफ चॉइसेस रिग्रेट करने पड़े, क्योंकि हर बारी आप लकी नहीं होते हो कि आप इजीली उन प्रॉब्लम्स से निकल जाओ। हर बारी लाइफ आपको चांसेस नहीं देती है एंड हर बारी इतना अच्छा आपके साथ होता नहीं है कि आपका जो फकअप का लेवल है वो थोड़ा कम हो। भगवान ना करे कुछ ऐसा फालतू कुछ हो जाए, देन आई डोंट नो, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, आई डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट। सो प्लीज़ बी माइंडफुल, स्टे केयरफुल एंड घर वालों से झूठ कम बोलो प्लीज़। कभी कभी कुछ चीज़ों में बोलना पड़ता है, अंडरस्टैंड, पर ऐसी चीज़ों में मत बोलो प्लीज़ यार, बाद में पकड़े जाओगे तुम्हें गिल्ट होगा एंड उसका गिल्ट बहुत बुरा होता है। बट या थैंक यू so much for watching. I hope you liked the video and I'll see you in the next one. Bye bye.